हेलो एवरीवन। तो इस वीडियो में हम क्लोजर से रिलेटेड कुछ थ्योरम्स करेंगे, सम थ्योरम्स ऑन क्लोजर ऑफ ए सेट। तो उसमें सबसे पहली और बेसिक थ्योरम क्या है? क्लोजर ऑफ ए सेट इज़ सुपर सेट ऑफ दैट सेट। ये बहुत इजीली प्रूफ हो जाएगी, उसकी डेफिनेशन से ही प्रूफ हो जाएगी। ये तो किसी सेट का जो क्लोजर होता है वो उस सेट का सुपर सेट होता है। देखो लेट कर लेते हैं, लेट कैपिटल ए बी एनी सेट। हमने क्या लेट कर लिया? कैपिटल ए कोई भी सेट है, ठीक है। देन ए क्लोजर की डेफिनेशन क्या होती है? ए क्लोजर इक्वल्स टू ए यूनियन डिराइव्ड सेट ऑफ ए, ठीक है। अब देखो ये दो सेट्स की यूनियन है, ए की और ए डैश की। तो अब अगर यहाँ पे लिख लेते हैं ए यूनियन बी है, जो वो ए और बी की यूनियन है, तो क्लियरली ए भी कंटेंट करेगा ए यूनियन बी में और बी भी कंटेंट करेगा ए यूनियन बी में, ठीक है। तो यहाँ पे ए भी कंटेन करेगा ए बार में और ए डैश भी कंटेन करेगा ए बार में। दिस इम्प्लाइज ए इज कंटेन्ड इन ए यूनियन ए का डिराइव्ड सेट। दिस इम्प्लाइज ए इज कंटेन्ड इन ए बार। तो आप यहाँ से क्या बोल सकते हो? ए बार का सबसेट हो गया। तो अगर ए बार का सबसेट है तो ए बार ए का क्या हो गया? सुपर सेट हो गया, ठीक है। तो हमने दिखा दिया क्लोजर ऑफ ए सेट इज सुपर सेट ऑफ दैट सेट। तो नेक्स्ट थ्योरम है क्लोजर ऑफ ए सेट इज क्लोज्ड सेट, ठीक है। यहाँ पे ऑफ नहीं, यहाँ पे इज आएगा। क्लोजर ऑफ ए सेट इज क्लोज्ड सेट। तो किसी भी सेट का जो क्लोजर होता है वो कैसा सेट होता है? वो क्लोज्ड सेट होता है। तो लेट कर लेते हैं एक सेट ए, लेट कैपिटल ए बी एनी सेट। हमने मान लिया हमारे पास एक सेट है कैपिटल ए, ठीक है। एंड ए बार इज इट्स क्लोजर, और इसका क्लोजर क्या है? ए बार है। ए बार से हम क्लोजर को डिनोट करते हैं। क्लोजर से रिलेटेड हमने पहले डेफिनेशन और एग्जांपल्स और कुछ थ्योरम्स करी है, तो आप पहले उन वीडियोस को देखें, उसके बाद इसको देखें। तो हमने लेट कर लिया ए कोई भी सेट है और ए बार उसका क्लोजर है, ठीक है। अब हमारा प्रूफ क्या करना है? हमें राइट टू प्रूफ क्या है? ए बार इज क्लोज्ड। ए बार को क्या दिखाना है? क्लोज्ड दिखाना है। डेट इज इसका कॉम्प्लीमेंट, ए बार का जो कॉम्प्लीमेंट है यानी कि आर माइनस ए बार, उसको क्या दिखा देंगे? ओपन दिखाएंगे। बेसिक डेफिनेशन क्या होती है क्लोज सेट की? एक ऐसा सेट जिसका कॉम्प्लीमेंट क्या हो जाए? ओपन हो जाए। तो अब ए बार को क्लोज्ड दिखाना है तो ए बार का कॉम्प्लीमेंट मतलब आर माइनस ए बार को क्या दिखा दे? ओपन दिखा दे। अब आर माइनस ए बार को ओपन दिखाने के लिए क्या करेंगे? आर माइनस ए बार को इसके अंदर के हर पॉइंट की क्या बना देंगे? नेबरहुड बना देंगे। अगर ये अपने अंदर के हर पॉइंट की नेबरहुड बन गया तो ये कैसा सेट हो जाएगा? ये ओपन सेट हो जाएगा। और अगर ये ओपन हो गया तो फिर ए बार कैसा हो जाएगा? क्लोज्ड हो गया। तो आर माइनस ए बार के अंदर से हम क्या करेंगे? कोई भी आर्बिट्रेरी एलिमेंट पिक करेंगे, ठीक है। तो लेट कर लेते हैं, लेट एक्स बिलोंग्स टू आर माइनस ए बार, ठीक है। दिस इम्प्लाइज एक्स बिलोंग्स टू आर एंड एक्स डज नॉट बिलोंग्स टू ए बार। हमने कंप्लीमेंट से एलिमेंट उठाया तो सीधी सी बात है वो कंप्लीमेंट में है तो वो सेट में नहीं होगा। तो एक्स आर में तो है पर एक्स ए बार में नहीं है, ठीक है। अब ए बार के अंदर क्या होते हैं? ए बार के अंदर के जो एलिमेंट्स होते हैं ना उनको बोलते हैं अडहेरेंट पॉइंट। अडहेरेंट पॉइंट की डेफिनेशन क्या है वो हम पहले कवर कर चुके हैं। एक ऐसा पॉइंट जिसकी हर नेबरहुड में उस सेट के पॉइंट्स होंगे, इनफाइनाइट नंबर ऑफ एलिमेंट्स होंगे, हर नेबरहुड में एलिमेंट्स होंगे, ठीक है। तो उसको बोलते हैं अडहेरेंट पॉइंट। अब एक्स ए बार में नहीं है, इसका मतलब क्या है? दिस इम्प्लाइज एक्स इज नॉट ए अडहेरेंट पॉइंट। एक्स ए का अडहेरेंट पॉइंट नहीं है, ठीक है। अब एक्स ए का अडहेरेंट पॉइंट नहीं है, अगर होता तो क्या कैसे होता? इसकी हर नेबरहुड में ए के पॉइंट्स मिलते, ठीक है। अब नहीं है, इसका मतलब क्या है? एक इसकी ऐसी एक नेबरहुड जरूर है जिसमें ए का कोई पॉइंट ही नहीं है। तो आप क्या बोलोगे? दिस इम्प्लाइज देयर एग्जिस्ट एप्साइलन ग्रेटर देन जीरो, देयर एग्जिस्ट सम एप्साइलन ग्रेटर देन जीरो सच दैट एक्स माइनस एप्साइलन एक्स प्लस एप्साइलन का इंटरसेक्शन विद ए किसके इक्वल है? एम्पटी सेट के इक्वल है। यही है ना कि अगर एक अडहेरेंट पॉइंट नहीं है एक्स तो इसका मतलब कोई एक नेबरहुड तो जरूर होगी जिसके अंदर सेट ए का कोई भी एलिमेंट नहीं है। तो हमने बना ली वो नेबरहुड एक्स माइनस एप्साइलन एक्स प्लस एप्साइलन, उसमें सेट ए का कोई भी एलिमेंट नहीं है तो इसका मतलब उसका इंटरसेक्शन विद ए क्या रहेगा? एम्पटी सेट रहेगा।
अब यहाँ पे हमें क्या मिला है, एक्स माइनस एप्साइलन और एक्स प्लस एप्साइलन का इंटरसेक्शन इसके साथ ए के साथ क्या है, एम्प्टी सेट है। ठीक है, तो इसका मतलब देखो, अगर हम इसको थोड़ा सा समझने की कोशिश करें, हम मान लेते हैं ये यहाँ पे जो सेट है ये है एक्स माइनस एप्साइलन और एक्स प्लस एप्साइलन। ठीक है, इसका सेट ए के साथ कोई भी पोर्शन कॉमन नहीं है, एक भी एलिमेंट नहीं है जो इसके अंदर और इसके अंदर जो कॉमन एलिमेंट हो। ठीक है, तो हम अगर ए के एलिमेंट्स, इसका मतलब यहाँ पे ए का कोई एलिमेंट नहीं है, ए के एलिमेंट्स इसके राइट साइड में है, ए के एलिमेंट्स इसके लेफ्ट साइड में है। ठीक है, तो यहाँ से ना आप कोई भी एलिमेंट उठाओगे, इसके अंदर से एक भी एलिमेंट उठाओगे तो वो ए का अडरेंट पॉइंट नहीं बनेगा, क्योंकि आप यहाँ से एक भी एलिमेंट उठाओ, एक भी एलिमेंट उठाओ, अगर आप आराम से इजीली ढूंढ के दिखा सकते हो उसकी एक नेबरहुड जिसके अंदर ए का कोई एलिमेंट नहीं है, क्योंकि ए का एलिमेंट एक्स माइनस एप्साइलन की लेफ्ट साइड में है और एक्स प्लस एप्साइलन की राइट साइड में हो सकते हैं, पर इधर नहीं है। तो आप बड़ा इजीली कोई एलिमेंट उठा के उसके अराउंड एक छोटा सा नेबरहुड बना के, उसकी ओपन इंटरवल बना के आप बोल सकते हो कि उसमें ए का कोई एलिमेंट नहीं है। ठीक है, तो फिर वो ए का अडरेंट पॉइंट नहीं बनेगा। ठीक है, तो इसका मतलब आप क्या बोल सकते हो, नो पॉइंट ऑफ एक्स माइनस एप्साइलन एक्स प्लस एप्साइलन इज एन अडरेंट पॉइंट। अडरेंट पॉइंट को हमने शॉर्ट फॉर्म में एडीपी लिख दिया। तो यहाँ पे हमने बोला है कि इसका कोई भी पॉइंट ए का अडरेंट पॉइंट नहीं बनेगा। अब इसका अडरेंट पॉइंट नहीं बनेगा तो इसका मतलब क्या है, एक्स माइनस एप्साइलन एक्स प्लस एप्साइलन का कोई भी एलिमेंट इस ए बार के अंदर नहीं जाएगा, क्योंकि ए बार के अंदर कौन जाते हैं, ए बार के अंदर तो ए के अडरेंट पॉइंट जाते हैं। तो इसलिए हमने लिखा है कि एक्स माइनस एप्साइलन एक्स प्लस एप्साइलन का इंटरसेक्शन ए बार के साथ कैसा रहेगा, एम्प्टी रहेगा। ए बार में सारे अडरेंट पॉइंट है और इसमें कोई भी अडरेंट पॉइंट नहीं है ए का, इसका मतलब इन दोनों का इंटरसेक्शन क्या रहेगा, एम्प्टी रहेगा। अब इन दोनों का इंटरसेक्शन एम्प्टी है, ठीक है, इन दोनों का इंटरसेक्शन एम्प्टी है, यानी इसका इसके साथ कोई भी पोर्शन कॉमन नहीं, कोई भी एलिमेंट कॉमन नहीं है। तो इसका मतलब ये इसके बाहर है, सारे इसके एलिमेंट सारे के सारे इसके बाहर हैं। इसके बाहर का मतलब आर माइनस ए बार, इससे बाहर जाने के लिए इसका कंप्लीमेंट करेंगे तो एक्स माइनस एप्साइलन एक्स प्लस एप्साइलन सारा का सारा किस में कंटेंट हो जाएगा, आर माइनस ए बार में कंटेंट हो जाएगा। ठीक है, अब इसको हम ध्यान से अगर देखें, हम लेके चले थे एक्स बिलोंग करता है आर माइनस ए बार में, तो हमें उसके लिए क्या मिला, एक एप्साइलन मिल गया जीरो से बड़ा, कि एक्स माइनस एप्साइलन एक्स प्लस एप्साइलन करने पे वो ओपन इंटरवल पूरा का पूरा कंटेंट हो गया आर माइनस ए बार के अंदर। अगर हम इन तीनों चीज़ों को ध्यान से देखें तो हम क्या इम्प्लाई कर सकते हैं कि दस फॉर एनी एक्स बिलोंग्स टू आर माइनस ए बार देयर एग्जिस्ट सम एप्साइलन ग्रेटर देन जीरो सच दैट x belongs to x minus epsilon x plus epsilon and it is contained in r minus a bar। और ये किसकी डेफिनेशन होती है, ये तो नेबरहुड की डेफिनेशन होती है ना, कि सेट से कोई एलिमेंट पिक किया, उसके लिए आपको एक ओपन इंटरवल मिला जिसमें वो एलिमेंट बिलोंग करता है और वो ओपन इंटरवल सारा का सारा उसी सेट में कंटेंट होता है। तो दिस इम्प्लाइज r माइनस ए बार इज ए नेबरहुड ऑफ x। ठीक है, अब x कैसा एलिमेंट है, x तो एनी एलिमेंट पिक किया था हमने। ठीक है, तो इसका मतलब क्या है, दिस इम्प्लाइज r माइनस ए बार इज नेबरहुड ऑफ ईच ऑफ इट्स पॉइंट। इसका मतलब r माइनस ए बार अपने अंदर के हर पॉइंट की नेबरहुड बन गया। तो दिस इम्प्लाइज r माइनस ए बार इज ओपन सेट। यही चाहते थे ना हम कि ये ओपन सेट बन जाए, आर माइनस ए बार क्या बन गया, ओपन सेट बन गया। तो आप बोल सकते हो दस ए बार इज क्लोज्ड सेट। अब ए बार का कंप्लीमेंट ओपन हो गया तो ए बार को क्या बोल देंगे, ए बार इज क्लोज्ड सेट। ठीक है, तो ये थ्योरम कंप्लीट है आपकी। आइए इससे अगली थ्योरम करते हैं, इम्पोर्टेंट रिजल्ट है वो, छोटा सा प्रूफ है उसका, उसको भी देख लेते हैं। थ्योरम क्या है, द सेट कैपिटल ए इज क्लोज्ड इफ एंड ओनली इफ ए बार इक्वल्स टू ए। अगर कोई सेट क्लोज्ड सेट है, ठीक है, तो उसका क्लोजर उसी के इक्वल आएगा, इसको हम प्रूफ करेंगे। और अगर क्लोजर उसी के इक्वल है तो वो सेट क्लोज्ड सेट होगा। तो सबसे पहले लेट कर लेते हैं, लेट ए इज क्लोज्ड सेट। हमने क्या मान लिया, ए कैसा सेट है, क्लोज्ड सेट है। ठीक है, और हमने पढ़ा था, एक थ्योरम करी थी हमने कि अगर कोई सेट क्लोज्ड सेट है तो उसका डिराइव्ड सेट उसी के अंदर कंटेंड होता है। तो दिस इम्प्लाइज ए डिराइव्ड सेट इज कंटेंड इन ए। तो हम इन दोनों चीज़ों से कैसे क्या इम्प्लाई कर सकते हैं,
हम सबको पता है ए सबसेट होता है ए का, हर सेट खुद का सबसेट होता है। और यहाँ पे क्या हो रहा है, ए के क्लोज होने के कारण ए का डिराइव्ड सेट ए के अंदर ही कंटेंट हो रहा है, ये भी ए के अंदर कंटेंट है, ये भी ए के अंदर कंटेंट है। तो इसका मतलब इन दोनों सेट्स की जो यूनियन होगा वो भी किसके अंदर कंटेंट होगा, वो ए के अंदर कंटेंट होगा। दिस इम्प्लाइज ए बार इज कंटेंड इन ए, ठीक है ना, क्योंकि ए यूनियन ए डैश क्या होता है, ए यूनियन ए डैश तो ए बार के इक्वल होता है। तो ए बार किस में कंटेंट करा दिया, ए में कंटेंट करा दिया, ठीक है। और हमने सभी ने एक थ्योरम करी थी इसके स्टार्टिंग में कि ए बार तो सुपर सेट होता है ए का, है ना, ए बार क्या होता है, ए का सुपर सेट होता है। तो इन दोनों रिजल्ट से हम क्या इम्प्लाई कर सकते हैं, ए बार ए का सबसेट है और ए बार ए का सबसेट है और ए बार का सबसेट है। तो दस वी कैन से ए इक्वल्स टू ए बार, ठीक है। तो अगर सेट क्लोज्ड है तो उसका क्लोजर उसी सेट के इक्वल आएगा। अब हम लेके चलेंगे कि किसी सेट का क्लोजर अगर उसी के इक्वल है तो वो सेट कैसा सेट हो जाएगा, वो सेट क्लोज्ड सेट हो जाएगा, ठीक है। तो लेट कर लेते हैं, लेट ए इक्वल्स टू ए बार, ठीक है। और क्लेम क्या है, क्लेम है ए इज क्लोज्ड सेट, ए कैसा सेट है, क्लोज्ड सेट है, ठीक है। तो ए किसके इक्वल है, ए बार के इक्वल है। अगर ए बार के इक्वल है मतलब ए इक्वल्स टू ए यूनियन डिराइव्ड सेट ऑफ ए के इक्वल है, ठीक है। ये दो सेट्स की यूनियन को हमने क्या नाम दिया, ए नाम दिया है। हमें पता है जिन सेट्स की हम यूनियन करते हैं वो हर एक सेट उस यूनियन का क्या बनेगा, सबसेट बनेगा। दिस इंप्लाइज ए डैश इज कंटेंड इन ए, ठीक है। ए डैश किसके अंदर कंटेंट हो गया, ए के अंदर कंटेंट हो गया। तो आप यहाँ से क्या बोल सकते हो, डज ए कंटेन्स ऑल ऑफ इट्स लिमिट पॉइंट्स, ठीक है। ए ने क्या कंटेन कर लिए, अपने सारे के सारे लिमिट पॉइंट्स कंटेन कर लिए। और हमने थ्योरम करी थी अगर कोई सेट अपने सारे लिमिट पॉइंट कंटेन करता है तो वो सेट क्लोज्ड सेट होता है। दिस इंप्लाइज ए इज क्लोज्ड सेट, इसका मतलब ए कैसा सेट हो जाएगा, क्लोज्ड सेट हो जाएगा, ठीक है। तो हमने इसको प्रूफ कर दिया कि अगर ए क्लोज्ड है तो सारे उसका बार उसी के इक्वल आएगा, और अगर उसका बार उसी के इक्वल है तो वो सेट कैसे सेट हो जाएगा, वो सेट क्लोज्ड सेट हो जाएगा। इसके बाद एक थ्योरम है, क्लोजर ऑफ ए सेट इज द लार्जेस्ट क्लोज्ड स्मॉलेस्ट क्लोज्ड सुपर सेट ऑफ दैट सेट। नेक्स्ट थ्योरम है, द क्लोजर ऑफ ए सेट इज स्मॉलेस्ट क्लोज्ड सुपर सेट ऑफ दैट सेट, ठीक है। अगर आपके पास कोई सेट है, सपोज लेट कैपिटल ए बी एनी सेट, हमने क्या मान लिया, कैपिटल ए कोई भी सेट है और ए बार इज इट्स क्लोजर, ए बार क्या है, इसका क्लोजर है, ठीक है। तो हमारा क्लेम क्या रहेगा, ए बार क्या है, ए बार इसका स्मॉलेस्ट क्लोज्ड सुपर सेट है, ए बार इज स्मॉलेस्ट क्लोज्ड सुपर सेट ऑफ ए, ठीक है। तो इसको ना हम 3 स्टेप्स में कर सकते हैं। एक बार तो क्या दिखाएंगे, हम स्टेप 1 में क्या दिखा सकते हैं, स्टेप 1 में हम दिखाएंगे कि ए बार जो है वो सुपर सेट है ए का, ठीक है। और स्टेप 2 में हम दिखा देंगे ए बार सुपर सेट हो गया। स्टेप 2 में हम क्या दिखा देंगे, ए बार इज क्लोज्ड, ए बार कैसा सेट है, क्लोज्ड सेट है, ठीक है। और स्टेप 3 में हम क्या दिखाएंगे, स्टेप 3 में हम दिखा देंगे, इसमें हम दिखाएंगे कि ए बार इज स्मॉलेस्ट सच सेट जो सुपर सेट भी और क्लोज्ड भी है, ठीक है। अब इसके स्टेप 1 और स्टेप 2 तो हम पहले कर चुके हैं। स्टेप 1 हमने किया था कि जो क्लोजर ऑफ ए सेट होता है वो सुपर सेट होता है, और उसके बाद हमने स्टेप 2 भी कर पहले ऑलरेडी थ्योरम प्रूफ कर लिए है कि ए बार इज़ क्लोज्ड। तो यहाँ पे वो दोनों थ्योरम्स एज इट इज़ पेस्ट करनी है आपको, और उसके अलावा हम बस यहाँ पे स्टेप 3 को करेंगे, आपको दोनों करने हैं अगर आपके एग्जाम में ये पूछा जाता है। तो हम अब यहाँ पे हम क्या दिखाएंगे, बस ए बार इज स्मॉलेस्ट सच सेट, मतलब ए बार सबसे छोटा ऐसा सेट है जो ए का सुपर सेट भी है और साथ में क्लोज्ड सेट भी है, ठीक है। मतलब अगर कोई और ऐसा सेट है जो ए का सुपर सेट भी है और क्लोज्ड सेट भी है तो ए बार से वो बड़ा ही रहेगा, ए बार उससे छोटा रहेगा। कंपैरिजन करने के लिए कोई दूसरा सेट तो होना चाहिए ना, तभी तो हम बोलेंगे कि ए बार स्मॉलेस्ट है, ठीक है। तो हम लेट कर लेते हैं, लेट कैपिटल बी इज
एनी अदर सेट सच डेट कैपिटल बी है जो वो सुपर सेट है ए का एंड कैपिटल बी इज क्लोज्ड। ठीक है, हमने मान लिया कि कोई और सेट है कैपिटल बी जो कि ए का सुपर सेट है और साथ के साथ क्लोज्ड है। ठीक है, अब यहाँ पे हमारा क्लेम क्या है कि ए बार है जो वो सबसेट हो जाएगा बी का, मतलब ए बार छोटा है बी बड़ा है। ठीक है, तो हम लेट कर लेते हैं। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, देखो ये क्या है, बी ए का सुपर सेट है। ठीक है, तो आप क्या लिखोगे, सिंस ए इज सबसेट ऑफ बी, ये इसका सबसेट है। अगर ये इसका सबसेट है तो ये इसका सबसेट है तो ए बार किसका सबसेट होगा, बी बार का सबसेट होगा। ठीक है, अब ए बार बी बार का सबसेट है, बी कैसा सेट है, बी क्लोज्ड सेट है। ठीक है, और हमने यहाँ पे ऊपर थोड़ी देर पहले रिजल्ट किया था, अगर सेट क्लोज्ड है तो वो उसी के क्लोजर के इक्वल होता है। ठीक है ना, अगर सेट क्लोज्ड है तो उसके वो उसी के क्लोजर के इक्वल होता है, क्लोजर उसी के इक्वल है तो वो क्लोज्ड है। तो उस रिजल्ट का ये यहाँ पे यूज़ करेंगे। बी कैसा सेट है, बी क्लोज्ड सेट है। ठीक है, तो इसका मतलब बी का क्लोजर बी के इक्वल ही होगा। तो यहाँ से हमें क्या मिलेगा, ए बार इज कंटेन्ड इन बी, तो ए बार किसके अंदर कंटेन्ड हो गया, बी के अंदर। और हम यही चाहते थे कि ए बार किसके अंदर कंटेन्ड हो जाए, बी के अंदर। ठीक है, तो दस वी कैन से ए बार इज दस ए बार इज स्मॉलेस्ट क्लोज्ड सुपर सेट ऑफ ए। ठीक है,